आपको बता दें, जयपुर शहर में एसीबी का एक्शन देखने को मिला। खून आगोरियान थाने में एसीबी की कार्रवाई, एएसआई और दलाल रंगे हाथ गिरफ्तार हुए हैं। एसीबी ने दोनों को घूस लेते दबोचा है। मुकदमे से संबंधित प्रकरण में मांगी थी घूस। एसीबी डीजी रवि प्रकाश मेहरा के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई। एसीबी डीआईजी राहुल कोटकी कर रहे हैं अब मॉनिटरिंग। तो एसीबी डीआईजी राहुल कोटकी की मॉनिटरिंग में ये तमाम कार्रवाई की गई। मुकदमे से संबंधित प्रकरण में घूस मांगी गई थी, आपको बता दें। और रवि प्रकाश मेहरा एसीबी डीजी हैं के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। रुक करते अगली खबर का। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल जाएंगे झुंझुनू। बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भांबू का दाखिल करवाएंगे नामांकन। प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने तैयारियों का जायजा लिया। ऐतिहासिक रैली से शुरू होगा उपचुनाव का प्रचार अभियान। आपको बता दें कि झुंझुनू में करीब 11 साल बाद एक मुखी होकर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। झुंझुनू में माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे 24 तारीख को नामांकन सभा में। उसको लेकर जो सभा स्थल है उसका निरीक्षण किया गया है। वहां मंच की व्यवस्था देखी गई है, कार्यकर्ताओं की सीटिंग अरेंजमेंट को देखा गया है, टेंट व्यवस्था देखी गई है, जो ट्रैफिक है गाड़ियों की व्यवस्था देखी गई है और कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि कैसे हम लोग इसको ऐतिहासिक बना सके, सफल बना सके। क्योंकि झुंझुनू में पहले भी हमने माननीय मुख्यमंत्री का एक पेंशन का बड़ा कार्यक्रम किया था, जब हमने 15% की बढ़ोतरी करी थी, इसी झुंझुनू से किया था। और अब चूंकि नामांकन सभा है, ये राजनीतिक कार्यक्रम होगा, इसलिए कार्यकर्ताओं का बड़ा जोश है। इससे मीटिंग को लेकर निश्चित ही 24 तारीख को एक ऐतिहासिक रैली होगी। आप देख रहे हैं ये जो नामांकन सभा का सभा स्थल है, हजारों की संख्या में यहाँ लोग आने वाले हैं और एक बड़ी जनसभा जो माननीय मुख्यमंत्री होगी और मुख्यमंत्री यहाँ जब आएंगे तो निश्चित ही कार्यकर्ता में उत्साह बढ़ेगा। सिरोही से खबर है, जहां राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर मीट का सफल आयोजन हुआ। समिट के दौरान 80 उद्योगपतियों ने एमओयू साइन किए। टूरिज्म के क्षेत्र में हुए सर्वाधिक 27 एमओयू। रियल एस्टेट, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भी एमओयू हुए हैं। 4744 लोगों को रोजगार इन एमओयूज के माध्यम से मिलने वाला है। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर मंगलवार को आयोजित संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला, जिसमें हाथापाई तक की नौबत आ गई। जिसके बाद तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को अगली एक बैठक के लिए निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में अब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जयपुर प्रेस क्लब में मीडिया से बात करते हुए बनर्जी के इस व्यवहार लोकतंत्र के विरुद्ध बताते हुए जमकर निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में वैचारिक मतभेद के लिए आधार होना चाहिए, अपनी विचारधारा को प्राथमिकता मिले, लेकिन विपरीत बात करने वालों को हिंसात्मक तरीके से दबाने की कोशिश करें, यह लोकतंत्र में स्वीकार नहीं हो सकता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में वैचारिक मतभेद के लिए निश्चित रूप से आदर होना चाहिए, लेकिन केवल अपनी ही विचारधारा को प्राथमिकता मिले या प्रश्रय मिले और उसके विपरीत बात करने वालों को हम हिंसात्मक तरीके से या इस तरह से क्रोध करके और उसको दबाने की कोशिश करें, ये लोकतंत्र में कतई स्वीकार नहीं हो सकता। कल्याण बनर्जी साहब ने जिस तरह का आचरण और जो व्यवहार किया है, वो न केवल संसदीय परंपराओं का अपमान है, संसदीय संस्थाओं का अपमान है, न केवल संविधान का अपमान है, संवैधानिक व्यवस्थाओं का अपमान है, अपितु उन लाखों मतदाताओं ने जिन्हें उनके चुन करके संसद में भेजा है, उन मतदाताओं के विश्वास का भी जो है अपमान उन्होंने किया है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह के अपमान को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो करते अगली खबर का। चूरू पहुंचे पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़। उपचुनाव को लेकर कहा कि बीजेपी की जमीनी रूप से तैयारियां सभी पूरी हैं, सातों विधानसभा में कमल खिलेगा। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 48 घंटे का समय बचा है, लेकिन कांग्रेस को उम्मीदवार नदारद है। इनकी
अंतर्कलह सामने आ गई है। राजस्थान में चुनाव की चुनौती को भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार कर लिया है। कल हम नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए यहाँ झुंझुनू के अंदर लालजी सारण जाएंगे, रामगढ़ अलवर में मैं जाऊंगा और हमने पूरे जमीनी तौर पर तैयारी पूरी कर ली है। सातों की सातों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव वाली सातों सीटों पर कांग्रेस रणनीति बनाने में जुटी हुई है। इसको लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह एवं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, अलवर जिला कांग्रेस अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने रामगढ़ उपचुनाव की तैयारी को लेकर सेक्टर प्रभारियों की बैठक ली। उन्होंने रामगढ़ उपचुनाव के लिए बनाए गए सेक्टर इंचार्ज से 1-to-1 कर उपचुनाव से संबंधित फीडबैक भी लिया। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां डीसीपी वेस्ट अमित कुमार का बड़ा एक्शन देखने को मिला। अवैध रूप से रह रहे 12 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की गई। बाकरोटा और साइबर सेल टीम की संयुक्त कार्रवाई। आपको बता दें कि 6 संदिग्ध बांग्लादेशी और एक भारतीय सहयोगी उस्मान खान गिरफ्तार किया गया है। कूटचलित भारतीय दस्तावेज किए बरामद। कई संदिग्ध बांग्लादेशी पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। 6 बांग्लादेशी और दिव्यांग को देखभाल के लिए CWC और शिशुगृह में दाखिल करवाया है। महिला जो बांग्लादेशी थी उसका एक इनपुट हमें प्राप्त हुआ कि वो कुछ दिन पहले बाकरोटा थाना इलाके में रहकर गई। उसके साथ में इन्हीं लोगों ने जो यहाँ पर अवैध रूप से संभवतः भारतीय बन के रह रहे हैं, वो मूलतः बांग्लादेशी हैं, उन्होंने कोई धोखाधड़ी लूट जैसा करते कारित किया। वो महिला वापस बांग्लादेश ली गई। वहाँ की पुलिस को जाकर उससे सूचना दी। वो तकनीकी इनपुट हम लोगों को प्राप्त हुआ। उसके बाद में जैसे इस इनपुट को डेवलप किया गया तो ये पता चला कि सुहाग खान नाम का एक व्यक्ति है और उसके कई सारे लोग जो उसके जानकार हैं वो संभवतः यहाँ भारतीय उन्होंने दस्तावेज बना लिए और इस तरह। खाजूवाला से बड़ी खबर है, जहां दीपावली के त्यौहार को लेकर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत कार्रवाई की गई। करीब 1 क्विंटल सड़ी गली मिठाइयों को नष्ट करवाया गया। करीब 6 से 7 दुकानों के लिए मिठाइयों के सैंपल। दीपावली के त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए विशेष अभियान चलाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेंद्र कुमार और राकेश गोदारा, BCMO डॉक्टर मुकेश मीणा ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। खाजूवाला मंडी के विभिन्न स्थानों पर ये कार्रवाई की गई है। डीडवाना के मकराना में मार्बल खनन क्षेत्र में तुरंत माताजी मंदिर के पास की खानों में मिट्टी और मलबा डालकर उन्हें नुकसान पहुंचाने के मामले को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जिसे लेकर मकराना विधायक जाकिर हुसैन गैसावत दर्जनों खान धारकों के साथ जिला प्रभारी सचिव कन्हैया लाल स्वामी और जिला कलेक्टर पुखराज सेन से मिले। इस दौरान उन्होंने खानों में मलबा डालने पर तुरंत रोक लगाने और जोधपुर हाईकोर्ट के आदेश की पालना करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि अगर जिला प्रशासन ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की तो उन्हें मजबूरन भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा। आज हमारी बात करने लाल स्वामी साहब, सेक्रेटरी साहब ने बात सुनी, कलेक्टर साहब, सेन साहब ने हमारी बात सुनी और मकराना एमई को बुलाया गया था। मकराना एमई कोई भी जवाब देने के लिए सक्षम नहीं था और ना वो मदद मानने के लिए तैयार नहीं था। अभी तक हमने ये कहा डंपिंग तो रोको, ताकि आगे ये बेचारे ये खाने हमारी इतनी पुरानी है, इसमें एक एक खान में 500-500 परिवार है और ये अगर नहीं रोकेंगे तो हम सब लोग इसका भूख हड़ताल में बैठेंगे। और हम तो ये चाहते मंदिर भी सुरक्षित रहे और 45 मीटर की खाने जो लाखों करोड़ों रुपए का इसमें अभी डंपिंग कर दिया इन्होंने, इसका खर्चा कौन देगा बाहर निकालने का, मलबा निकालने का? ये तो बर्बाद हो गए ना। ये खान तो नहीं बच रही, मलबा उनका निकालो, तो ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। साहब, जोधपुर हाई कोर्ट से 2016 के अंदर एक 45 मीटर का आदेश आया था सुप्रीम कोर्ट में और तभी से वो खाने बंद है। 2010 से 45 मीटर के अंदर 2010 से आज तक माइन से बंद है और हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था इनको, कमेटी को पहले तो भंग करा था कि क्योंकि इस कमेटी को दाल में काला है, ऐसा करके हाई कोर्ट ने भी ये स्पष्ट किया था। वहाँ कोर्ट में मैं मौजूद था
उसके बाद में ये अपने असामाजिक तत्व जो है अपनी दादागिरी से मन मर्जी से वहीं के लोकल होने के अनुसार दिन रात 100 से 150 डंपरों के द्वारा ये दूसरी खानों से कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं मलबा उठाने का और फिर इनमें डालने के लिए इनको जगह मिलती है। बढ़िया करोड़ रुपए ये इनकम इनको मिल रही है। सर हमारी मांग सिर्फ एक छोटी सी है, ज़्यादा कोई बड़ी मांग नहीं है। एक माइनिंग के अंदर जो हमारा जो समस्या चल रही है डंपिंग की, हम मंदिर का भी सम्मान करते हैं, न्यायपालिका का भी पूरा सम्मान करते हुए न्यायपालिका से ही एक गुहार कर रहे हैं कि आपने जो आदेश दिया है ना तो उस आदेश की पालना हो रही है और ना ही हमारा प्रशासन कोई सहयोग कर रहा है। एमई साहब ने एक आदेश जारी किया था कि डंपिंग वहाँ पे नहीं हो रही है और उसके अंदर एक लाइन और लिखी गई थी कि असामाजिक तत्वों द्वारा वहाँ पे डंपिंग की जा रही है। तो सर असामाजिक तत्वों से हम लड़ेंगे या प्रशासन लड़ेगा? अब जब ये लाइन उन्होंने लिखी है उस चैप्टर में तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? अब उसके अगेंस्ट हम कितने परिवार बर्बाद हो रहे हैं उस चक्कर में। आज हमारी जालौर के जसवंतपुरा से खबर है, जहां रोपवे में यात्रियों के फंसने की सूचना मिली। रोपवे में फंसने की सूचना पर मौके पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम पहुंची। प्रशासन ने सफल मॉक ड्रिल किया। तो रोपवे में यात्रियों के फंसने की सूचना और तमाम कार्रवाई एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम के सदस्यों ने यहां पर की। एक सफल मॉक ड्रिल यहां पर आयोजित किया गया। प्रशासन ने ये सफल मॉक ड्रिल किया। हनुमानगढ़ में एसीबी ने सिंचाई विभाग कार्यालय में यूडीसी सतपाल जाखड़ को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी निरीक्षक राजेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी ने एक काश्तकार से खेत में आने जाने के लिए बनी पुलिया को स्वीकृत करवाने की एवज में 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत के बाद एसीबी ने सत्यापन करवाया और टीम ने आरोपी को धर दबोचा। भीलवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां शव रखकर प्रदर्शन करने वालों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। 50 प्रदर्शनकारियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि पूर्व थाना क्षेत्र में फैक्ट्री के बाहर ये प्रदर्शन किया जा रहा था। सूर्या टैक्स फैब में रामकिशन की मौत के मामले में प्रदर्शन फैक्ट्री प्रबंधन से मुआवजे की मांग कर रहे थे। एडिशनल एसपी पारस जैन के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई। हनुमानगढ़ में एसीबी ने सिंचाई विभाग कार्यालय में यूडीसी सतपाल जाखड़ को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी निरीक्षक राजेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी ने एक काश्तकार से खेत में आने जाने के लिए बनी पुलिया को स्वीकृत करवाने की एवज में 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत के बाद एसीबी ने सत्यापन करवाया और टीम ने आरोपी को धर दबोचा। हमें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ को एक शिकायत मिली थी। परिवादी 35 MOD निवासी परिवादी है उनसे। तो शिकायत ये थी कि उनके खेत में आने जाने के लिए खाले के ऊपर से पुलिया बनी हुई थी, उसको स्वीकृत करवाने के लिए परिवादी ने एप्लीकेशन दी थी यहाँ AN कार्यालय खंड द्वितीय सिंचाई विभाग में, जहाँ पे परिवादी ने शिकायत में बताया कि सतपाल जाखड़ UDC द्वारा उसके कार्य को करने के एवज में 15,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है, जिस पर प्रार्थना पत्र प्राप्त कर उच्चाधिकारियों को अवगत करवाया गया। उसके बाद में नियमानुसार शिकायत का सत्यापन करवाया गया। सत्यापन होने के बाद में आज दिनांक को एसीबी टीम द्वारा सतपाल जाखड़ UDC
सिंचाई विभाग को रंगे हाथों 15। जयपुर रेंज आईजी अजयपाल लांबा खैरथल जिला पुलिस कार्यालय पहुंचे, जहां खैरथल पुलिस जिला बनाने के बाद पहली बार आईजी अजयपाल लांबा का पहला दौरा है। खैरथल पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने अजयपाल लांबा का स्वागत किया। एसपी कार्यालय में आला पुलिस अधिकारियों के साथ समस्त थाना प्रभारियों के साथ क्राइम मीटिंग और कानून समीक्षा बैठक ली गई। इस दौरान अजयपाल लांबा ने एसपी कार्यालय का भी निरीक्षण किया। आगामी दिनों में दिवाली के त्योहारों को लेकर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के उन्होंने निर्देश दिए। झुंझुनू में वाहन चेकिंग के दौरान एफएसटी टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने एक कार से 16 किलो चांदी बरामद की है, जिसकी बाजार कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही है। यह कार्रवाई ढिगाल टोल बूथ के पास की है, जहां एफएसटी टीम के प्रभारी ने बताया कि उपचुनाव को देखते हुए वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इस दौरान झुंझुनू से सीकर जा रही एक कार को रोककर चेकिंग की तो उसमें बैग में मिले खोल कर देखा तो बैग में चांदी भरी हुई थी। मौके पर व्यापारी से आभूषण से संबंधित कागज नहीं मिले, जिसके बाद जीएसटी टीम को सूचना दी गई। जीएसटी टीम ने मौके पर पहुंचकर कार व चांदी को जब्त कर भवन ले गई। संयुक्त आयुक्त उमेश जालान ने बताया कि यह चांदी की जेवरात कोटपुतली का व्यापारी झुंझुनू जिले में कई जगहों पर बेचता है, लेकिन मामला कर चोरी का है, इसलिए उसी लिहाज से कार्रवाई की जाएगी। हमारे उपचुनाव में लगी हुई एफएसटी की टीम ने हमें सूचना दी थी कि एक गाड़ी है जिसमें कुछ सोने चांदी के आभूषण बताए जा रहे हैं, और उन्होंने हमें बुलवाया था, तो हमने अपनी टीम को वहां भेजा। वहां भेज के मौके पर देखा तो कुछ बैग्स थे, उनमें चांदी के कुछ आभूषण थे। तो उस गाड़ी को हम अपने कर भवन लेके आए हैं, यहाँ उनका वैल्यूएशन कराया है। उस वैल्यूएशन में ये लग रहा है कि 16 किलो के आसपास चांदी के आभूषण है, और इसका प्रॉपर वैल्यूएशन करा के जो भी जीएसटी में भरतपुर के झालरौली सरपंच राजेश और सचिव सपना मीणा पर ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने जिला परिषद सीईओ मृदुल सिंह से इसकी शिकायत की है। ग्रामीणों ने बताया कि विकास कार्य सिर्फ कागजों में ही दिखाए गए हैं, जबकि ज़मीनी स्तर पर पंचायत में कोई भी विकास कार्य गुणवत्ता के आधार पर पूर्ण नहीं हुआ। खरंजा और नाली निर्माण कार्य में भी घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है। सरपंच माने ही ना साहब, हमारी बोली तो कोई समझता ही नहीं। सरपंच जूता बार इनका काम करे, गरीब आदमी कोई सुनवाई ना हो जाए। हम जाति के कुमार हैं। लाखन सिंह है साहब, सरपंच राजेश कोरिया चितौकरी को है। बाकी प्रति यहाँ को एक एजेंट बनाए हुए बाने जोगंदर कमर बाने यहाँ काम देख रेख करी गांव की तरफ से। फिर मतलब बाने अपने हिसाब से कोई बढ़िया काम ना करायो, जहाँ बा को मन में आयो जहाँ काम करायो, पानी निकलना रहा, अपनी गली करा ली और हर आदमी परेशान। चूरू के सादुलपुर शहर में सफाई को लेकर अव्यवस्थाओं का आलम नजर आ रहा है, जिसे लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो वहीं वार्ड नंबर 1 में ग्रामीणों ने सफाई की खराब स्थिति को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि तारानगर रोड के पास बने सीवरेज चैम्बर की लंबे समय से सफाई नहीं की जा रही है, जिससे क्षेत्र में गंदगी और दुर्गंध फैल रही है, जिसके चलते लोगों में बीमारी फैलने का खतरा मंडरा रहा है। हनुमानगढ़ जिले को नशा मुक्त करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से मानस अभियान के तहत समान पात्रता परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। जिले में बनाए गए 41 केंद्रों पर जिला प्रशासन और बटनेर किंग्स क्लब के तत्वावधान में अभ्यर्थियों को शपथ दिलाकर नशा मुक्ति का संदेश दिया गया। जंक्शन के निजी महाविद्यालय में हुए मुख्य कार्यक्रम में जिला कलेक्टर कानाराम मौजूद रहे। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत हनुमानगढ़ जिले में जो युवा हैं उनको नशे के विरुद्ध जागरूक करने के लिए एक मानस अभियान चलाया जा रहा है, और उसी कड़ी में कल से हमने जितने भी परीक्षार्थी विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आए हुए हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में युवा नशे के आदी हो रहे हैं और इन परीक्षाओं में चूँकि युवा ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हमारे लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म था कि इस मौके पर हम लोग इन बच्चों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाएं, इनको जागरूक करें, ताकि आगे जाकर ये अन्य युवाओं को और अपने परिजनों को बताएं और नशा मुक्ति की जो मुहिम है इसमें
मैं पक्का सारना से आई हूँ और हनुमानगढ़ जिले से हूँ। और आज जनमानस अभियान के अंतर्गत आज हमारे जिला कलेक्टर आए थे। उन्होंने हमें नशा ना करने के लिए प्रेरित किया और हमें इससे नशा ना करने के लिए हमारे समाज में हमारे जो आसपास के पड़ोस के हैं उनको सभी को प्रेरित करें कि नशा ना करें, क्योंकि इससे भावी युवा पीढ़ी सभी इससे दूषित हो रही है।